हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना नवानी। वेलकम टू बाइकैम्प ट्यूटोरियल। आज हम बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके पास है चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था। अगर हम चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर देते हैं द लिविंग वर्ल्ड, तो हमको चैप्टर नंबर 2 समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए पढ़ाई करते समय जो आपके पास चैप्टर नंबर 1 पहले आप पढ़े, उसके बाद आप चैप्टर नंबर 2 पढ़े, तो आपको पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगी। कंटिन्यूटी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 के कॉन्सेप्ट जब आपके पास क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पढ़ने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम चैप्टर नंबर 2 के ऊपर डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था। तो क्लासिफिकेशन मीन्स क्लासिफाई करना ही। अगर क्लासिफिकेशन को हिंदी में कहें तो वर्गीकरण। जैसे आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल में भी आपका क्लासिफिकेशन होता है कि ये स्टूडेंट फर्स्ट स्टैंडर्ड का है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो इस तरीके से हर कैटेगरी आपके पास है। तो ये अगर आपके पास 10th में सेक्शन ABCD है, तो उसकी भी आप उसमें भी आपने कैटेगराइज करा हुआ है कि ये 10th A के स्टूडेंट है, B के स्टूडेंट है, C के स्टूडेंट है, D के स्टूडेंट है। तो उसको हम एक सिस्टम के अकॉर्डिंग, एक सीक्वेंस में किसी भी चीज को, चाहे वो प्लांट हो या चाहे एनिमल हो, तो हम क्लासिफिकेशन में इन सारी बातों की स्टडी करते हैं। ठीक है, वैसे भी आपने टैक्सोनॉमी में पढ़ा कि लीनियर्स क्या थे। ठीक है, हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन मीन्स किसी भी टैक्सोनॉमिक हायरार्ची में आपने पढ़ा या क्लासिफिकेशन में ये पढ़ा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट हो या एनिमल हो, उसका आइडेंटिफिकेशन करना। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसका नॉमेनक्लेचर करना। नॉमेनक्लेचर जब हम कर देते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, इसी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं या क्लासिफिकेशन करने में मदद करता है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने टैक्सोनॉमियल की के ऊपर डिस्कस करा। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या आते हैं? बायोलॉजी मीन्स साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। बायोस मीन्स जिसमें लाइफ होती है, वो प्लांट भी होते हैं और वो एनिमल भी होते हैं। ठीक है, तो उनको क्लासिफिकेशन करना। अब एनिमल तो इस दुनिया में तो इतने ज्यादा एनिमल हैं, उनको आप किस तरीके से पहचानोगे कि ये मैमल्स है, ये कॉर्डेटा है, ये नॉन कॉर्डेटा, ये इकाइनोडर्मेटा में आ गया, ये फाइलम इसमें आ गया, ये ऑर्थोपोडा में आता है, ये मोलस्का में आता है, ये प्लेटीहेल्मिन्थीस में आता है। किस तरीके से हम पहचानेंगे? कुछ उसमें सिमिलरिटीज होती है जिनकी वजह से हमने उनको एक ही कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में भी क्या होते हैं? प्लांट में भी अलग अलग फैमिली होती है। उनके कैरेक्टर जब सिमिलर हो रहे तो उनको हमने सेम ग्रुप में रखा। तो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि कितने मिलियंस ऑफ स्पीसीज है इस पूरे यूनिवर्स में जो कि हमें नोन है। ठीक है, कुछ हमें नोन नहीं है। ठीक है, अगर समुद्र के नीचे बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो हमें अभी पता नहीं है। जो हमें पता है उन्हीं का हमने नॉमेनक्लेचर करा है, उन्हीं की हम स्टडी करते हैं, उन्हीं को हमने क्लासिफिकेशन दिया। तो ये सारी बातें हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में टैक्सोनॉमिक हायरार्ची आपने पढ़ी, टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी कि किस तरीके से आप किसी भी प्लांट का कैटेगराइज करते हो, प्लांट क्या है, कैसे है। धीरे धीरे करके हम हायरार्ची में भी आगे बढ़े थे। ठीक है, क्या कैरेक्टर सिमिलर हो रहे, क्या नहीं हो रहे। ठीक है, एक एग्जांपल देंगे। सपोज हमारे पास कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमें उसकी पहचान नहीं हुई, वो अननोन है हमारे लिए। हमने धीरे धीरे करके की मदद से उसकी पहचान करी थी। ठीक है, लेकिन अब हमें ये पता है मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, मैमल्स है, नहीं है, उसमें RBC प्रेजेंट है, नहीं है। ये सारी की मदद से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं। पहले इसको डिफाइन करेंगे हम। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक मेथड। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? एक साइंटिफिक मेथड होता है जिसमें कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। ठीक है, उसका अरेंजमेंट बताते हैं, फिर उसको नॉमेनक्लेचर करते हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ रिजेम्बल्स एंड डिफरेंस। मतलब किस तरीके से हम उनको अरेंज करते हैं कि
क्या वो रिजेंबल कर रहे हैं अपने ग्रुप में सभी ऑर्गेनिज्म के साथ, या उसमें सिमिलरिटीज है या डिसिमिलरिटीज है, ठीक है, इनटू हायरार्ची और कैटेगरीज। अब हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्ची पढ़ी थी, सेम कैटेगरी में आएंगे तो एक ही उनका क्या होगा, ग्रुप होगा, फैमिली होगा, इस तरीके से हमने पढ़ा। तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची जो हमने पढ़ा 7 जो उसमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़े थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में आते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन हम प्लांट के लिए भी पढ़ते हैं या एनिमल्स के लिए हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले हम आते हैं, तो चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं, एरिस्टोटल, ठीक है। एक साइंटिस्ट आते हैं, अगर आप हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करो इसका तो इसको आप अरस्तु भी कहते हैं, ठीक है। एरिस्टोटल जो साइंटिस्ट आते हैं, ये जो हमारे पास थे, इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया। सबसे पहले लगभग ध्यान से सुनना स्टूडेंट, लगभग इन्होंने 2000 साल तक, ये आपके पास प्लांट किंगडम हो चाहे एनिमल किंगडम हो, 2000 साल तक इस क्लासिफिकेशन ये सब ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम किया, ठीक है। जो भी इन्होंने कहा वो सब हम मानते हैं 2000 साल तक, ठीक है। फर्स्ट अरस्तु आते हैं, उसके बाद लीनियस आते हैं, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं। तो इस तरीके से अरस्तु ने जो प्लांट और एनिमल के लिए जो क्लासिफिकेशन दिया, अब हम प्लांट एनिमल नहीं कहेंगे, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे, अरस्तु ने, ठीक है। एरिस्टोटल जो आप कह रहे, तो इन्होंने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम मीन्स बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन दिया लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, इन्होंने 2 कैटेगरी बनाई, ठीक है। इन्होंने 2 कैटेगरी बनाई। उन्होंने ये कहा कि ये हमारे पास क्या है, प्लांट है एक, और एक कैटेगरी एनिमल, ठीक है। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं। देखिएगा, जिस तरीके से हमने बहुत सारी चीजें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, उसको एक बार आप ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन किया था, क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा मेंजिफेरा इंडिका, ठीक है। तो मेंजिफेरा इंडिका, तो मेंजिफेरा तो फर्स्ट नेम इज जेनरिक नेम एंड सेकंड नेम इज स्पीसीज, ठीक है। मेंजिफेरा इंडिका और मेंजिफेरा की बहुत सारी स्पीसीज है, ठीक है। आम क्या होता है आपके पास, आप कई तरह के आम खाते हो। आम आपके पास दशहरी होता है, आम आपके पास आम्रपाली होता है, आम आपके पास हफूजा होता है, बहुत सारे आम होते हैं। तो ये क्या है, स्पीसीज क्या हो गए, अलग अलग हो गई, लेकिन जेनरिक नेम क्या होगा, सेम हो गया। तो इस तरीके से, जिसे हमने सोलेनेसी फैमिली के ऊपर डिस्कस करा था, सोलेनेसी ट्यूबरोसम, सोलेनेसी नाइग्राम एंड सोलेनेसी पर्सिकम, टमाटर, ठीक है, याद कीजिएगा, पोटैटो, टमाटो और सोलेनम नाइग्राम, ठीक है। पिट्यूनिया के ऊपर भी डिस्कस किया था। तो जेनेरिक नेम सेम हो गया, बार बार स्पीसीज चेंज हो रही है। एक गेहूं के ऊपर ही डिस्कस करें तो ट्रिटिकम एस्टिवम इज साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट, ट्रिटिकम वल्गियर, बहुत सारी वैरायटी होती है। जैसे इनका नया नाम आता है कल्याण, सोना, सोना, सोनालिका, बहुत सारी वैरायटी होती है। जैसे आप राइस पढ़ते हो, राइस की भी बहुत सारी वैरायटी होती है जिसको क्या हम यूज करते हैं। हम यहाँ पर इसलिए इनकी डिस्कस कर रहे हैं कि क्योंकि इस जेनरिक नेम से कितनी ही स्पीसीज हो जाती है, उनमें सिमिलरिटीज होने की वजह से उनको हम एक कैटेगरी में रखते हैं, ग्रुप में रखते हैं। इसलिए ये टैक्सोनोमियल एड भी हमारे पास ये सारी क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन में मदद करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, सबसे पहले जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो हम एरिस्टोटल के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने लगभग 2000 साल तक, ठीक है, कितने 2000 ईयर तक काम किया, और हमने इनके इस काम को, इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। फर्स्ट इज प्लांटी, ठीक है, सेकंड इज एनिमेलिया, ठीक है। अब प्लांटी में क्या थे, प्लांट के डिस्कस, और एनिमेलिया में किसको रखा गया, एनिमल्स को रखा गया, ठीक है। तो प्लांटी में हमने प्लांट को रखा गया और एनिमल में एनिमल्स को रखा गया, ठीक है। तो लेकिन जो फर्स्ट ये प्लांट थे, इन्होंने इनके बारे में भी कहा कि ये प्लांट क्या होते हैं, सबसे स्मॉल साइज के, मीडियम साइज के और लार्ज प्लांट। अब स्मॉल साइज के जो प्लांट होंगे इनको इन्होंने क्या कहा, श्योर, इसको इन्होंने हर्ब कहा,
shrub and tree. अब एनिमेलिया में, एनिमल में भी वो एनिमल्स आ जाते हैं कि जो कि लैंड में रहते हैं, ठीक है, लैंड, और वो एनिमल जो एयर में रहते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अरिस्टोटल, ठीक है, या अरस्तु जो साइंटिस्ट थे उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अरस्तु ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। फर्स्ट किंगडम इज प्लांटी एंड सेकंड इज एनिमेलिया। प्लांटी में भी उन्होंने 3 कैटेगरी बना दी, जो कि सबसे छोटे प्लांट थे जिनको कि हमने हर्ब कहा, फिर मीडियम साइज के जिसको कि हमने शब कहा, और लार्ज में ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो प्लांटी में भी 3 कैटेगरी हो गया, और एनिमल में भी 2 कैटेगरी हो गए। एनिमल की कैटेगरी में इन्होंने बताया कि जो लैंड में रहने वाले एनिमल्स हैं और जो एयर में रहने वाले एनिमल्स है। एयर में रहने वाले एनिमल्स कैसे होंगे, फ्लाइंग होंगे, ठीक है, फ्लाइंग इन नेचर होंगे, मींस उड़ने वाले, ठीक है। और लैंड में रहने वाले जो फिक्स लैंड में रहते हैं, उन जैसे लॉयन आपके पास हो गया, मंकी हो गया, एलिफेंट हो गया, ये लैंड में रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं, किसने दिया, अरिस्टोटल ने दिया। तो इन्होंने ये बताया कि प्लांटी और एनिमेलिया 2 किंगडम इन्होंने दे दिया। प्लांटी में भी फिर इन्होंने सब डिवीजन कर दिया, स्मॉल साइज की, मीडियम एंड लार्ज साइज की, जिसको कि इन्होंने कैटेगराइज किया, हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री, ठीक है। और एनिमेलिया में भी जो लैंड में रहने वाले होते हैं और जो एयर में रहने वाले होते हैं। लगभग इन्होंने क्या कहा मैंने अभी, 2000 साल तक, ठीक है, लगभग इन्होंने 2000 साल तक यही क्लासिफिकेशन हम पढ़ते रहे। हम इतने सालों तक इनका ये क्लासिफिकेशन पढ़ते रहे। लेकिन इनके बाद दूसरे साइंटिस्ट आते, 1700 से 1800 के बीच में दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, जिनका नाम है आपके पास कैरोलस लीनियस। किसके बाद आते हैं, अरिस्टोटल के बाद आते हैं कैरोलस लीनियस। अरस्तु के बाद कौन आते हैं, लीनियस आते हैं। फिर इन्होंने इनके इस क्लासिफिकेशन में, अब जब इसकी कुछ कमियां निकाली गई तभी तो दूसरा साइंटिस्ट आएगा। तो अरस्तु के बाद लीनियस आते हैं, तो लीनियस ने इनके कुछ ड्रॉबैक, या कुछ अरस्तु में कुछ ड्रॉबैक थे। लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया, इन्होंने कहा, इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, लीनियस ने हमारे पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। लीनियस क्या लेकर आते हैं, एक और क्लासिफिकेशन लेकर आ जाते हैं, जिसको कि हम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। पहले तो इसे ड्रॉबैक पढ़ लेते हैं। ठीक है, ड्रॉबैक में हम क्या मोस्ट इंपोर्टेंट बातें पढ़ते हैं। इन्होंने ये कहा कि एक किंगडम क्या हो गया, प्लांटी हो गया, एक एनिमल हो गया। सपोज हम एक एग्जांपल दें, जो इनका क्लासिफिकेशन था वो बहुत ही अच्छा नहीं था। बहुत सारी चीजों की वजह से ये इनका क्लासिफिकेशन, हम पढ़ते तो रहे इनका क्लासिफिकेशन, पर बहुत ज्यादा साइंटिफिक मैनर में नहीं था या बढ़िया नहीं था। अब ड्रॉबैक के कुछ एग्जांपल देंगे। सपोज हम पढ़ते हैं फिश और फ्रॉग, ठीक है। अब हम फिश और फ्रॉग की स्टडी करें तो फिश और फ्रॉग दोनों ही वाटर में भी रह सकता है, लेकिन फ्रॉग वाटर प्लस लैंड में रह सकता है। ये एम्फीबियन इन नेचर है। हम आज के समय में पढ़ रहे हैं कि फ्रॉग एम्फीबियन है, ये वाटर में रहने वाला एनिमल है, ठीक है। लेकिन अब फिश में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं या नहीं होते। लेकिन फ्रॉग में क्या होते हैं, फ्रॉग में जो टैडपोल से जब वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो इसमें क्या होते हैं, गिल्स नहीं होते, ठीक है। तो ये कुछ ड्रॉबैक थे, इन दोनों को उन्होंने साथ में स्टडी करी। ये कुछ ड्रॉबैक थे जिसकी वजह से यहाँ पर ये हमारे पास ड्रॉबैक आ जाता है। जैसे कि उन्होंने बर्ड्स का एग्जांपल दिया। अब बर्ड्स भी कई तरीके से हैं, उन्होंने इन सबको एक ही कैटेगरी में रख दिया, ठीक है, फ्लाइंग करने वाले, ठीक है। अब आपके पास एनिमेलिया में था ना कि जो एयर में रहते हैं और जो लैंड में रहते हैं। अब देखिएगा क्या इसमें सिमिलरिटीज नहीं थी, तो इन्होंने ये कहा कि जो बर्ड्स थे, कुछ बर्ड्स जिसमें कि इंसेक्ट भी आ जाते हैं, ये भी उड़ते, ठीक है। उसके बाद इसमें बैट भी आ जाते हैं, ये भी उड़ते। इसके बाद इसमें कुछ बर्ड्स ऐसे आ जाते हैं कि कुछ मैमल्स होते, पेंगुइन,
या कुछ अलग मैमल्स होते हैं, इन सबको इन्होंने एक ही कैटेगरीज में रखा, ठीक है। लेकिन आपके पास इंसेक्ट और ये जो बैट है, ठीक है, ये क्या है, एक मैमल की कैटेगरी में आता है और ये इंसेक्ट फ्लाइंग है, तो इसलिए ये इन दोनों में भी क्या है, सिमिलरिटीज नहीं है। इसमें कैरेक्टर किसके पाए गए, मैमल्स के, और जो कि हमारे पास अलग सा ग्रुप है मैमलिया हम पढ़ते हैं, तो उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिसकी वजह से उसको सेपरेट ग्रुप में रखा गया। तो यहाँ पर भी कुछ ड्रॉबैक्स आते हैं, तो जिसकी वजह से हम पूरी तरीके से एग्री नहीं हुए थे इनकी क्लासिफिकेशन से, पर लेकिन हमने 2000 साल तक इनका इस क्लासिफिकेशन को पढ़ा। अब हमारे पास सेकंड हम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। अब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे पास लिनियस ने दिया, ठीक है, कैरोलस लिनियस जो आप कहते हो, इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब इस 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में कैसा क्लासिफिकेशन था, हमारे पास 3 किंगडम थे। फर्स्ट किंगडम इज प्लांटी, सेकंड किंगडम इज एनिमेलिया, एंड थर्ड इज, तीसरा नया आ गया, तीसरा किंगडम क्या आ गया, मोनेरा दे दिया इन्होंने, ठीक है। तीसरा किंगडम क्या दे दिया इन्होंने, मोनेरा दे दिया, ठीक है। तीसरा किंगडम क्या दे दिया इन्होंने, मोनेरा। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, नई बात आ गई, ठीक है। तो मोनेरा इन्होंने दे दिया, ठीक है, प्लांटी, एनिमल और मोनेरा। अब मोनेरा कहाँ से आया, क्यों आया, ठीक है, तो इन्होंने मोनेरा दे दिया। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मोनेरा क्या होता है, एनिमेलिया क्या होता है। पहले आप क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक और वर्ड ऐड हो गया, मोनेरा। अब हम अगर हम 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं, ठीक है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हैं, तो क्या आ गया, एक और क्लासिफिकेशन और ऐड हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्या था, प्लांटी, सेकंड एनिमेलिया, मोनेरा, एंड एक और क्लासिफिकेशन बढ़ गया, प्रोटिस्टा। अब देखिए, ये तो था आपके पास 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब आपके पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसके बारे में बहुत आता है, कैरोलस लिनियस के बारे में आता है आपके पास प्रीवियस चैप्टर में भी आपने लिनियस का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन पढ़ा। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था, आर.एच. व्हिटेकर, ठीक है। वो प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आर.एच. व्हिटेकर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या खास बातें थी जिसकी वजह से ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में देखिएगा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम प्लांटी पढ़ते, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम एनिमेलिया पढ़ते, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम प्रोटिस्टा पढ़ते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम मोनेरा पढ़ते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक और आ जाता है हमारे पास क्या, फंजाई। अब देखिएगा, इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही है स्टूडेंट, इसी के ऊपर हम फोकस करेंगे। उसके बाद हम इन जो ये आपके पास प्लेंटी में हम क्या पढ़ते हैं, एनिमेलिया में क्या पढ़ते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने केवल ये हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या आता है, इसके ऊपर हम फोकस करें। इनके डिटेल स्टडी नहीं करें तो डिटेल स्टडी हम लेक्चर नंबर 2 में करेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में देखिएगा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो प्लांट थे हमारे पास, प्लांटी, जो हमने कहा कि चाहे 5 किंगडम हो, 2 किंगडम हो, प्लांटी के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि प्लांटी हमारे पास क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। प्लांट क्या होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं, लेकिन प्लांट में क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, मोर देन 2 सेल्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, मल्टी सेलुलर होने के बाद सभी प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। ऑटोट्रॉपिक कौन होते हैं, जो कि अपना फूड
सेल्फ बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं, फूड की सिंथेसिस करते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ठीक है, अब ज्यादा डिटेल में जाएंगे हम जब पर्टिकुलर पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉपिक सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन पिगमेंट होता है इसमें, क्योंकि ग्रीन कलर की लीव्स होती है, इसमें सिंथेसिस की प्रोसेस होगी, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, फूड बनाएगा, ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होता है। ठीक है, और क्या होते हैं मल्टी सेलुलर, कौन, प्लांट, किसी भी जगह आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम एनिमेलिया में आते हैं। एनिमल्स क्या होता है, हायर ऑर्गेनिज्म में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो एनिमेलिया क्या होता है, होलोजोई। होलोजोई कौन होते हैं, होलोजोई वो होते हैं कि जो सॉलिड फूड को इनटेक करते हैं, सॉलिड सब्सटेंस को इनटेक करते हैं। ठीक है, तो हम क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, हम सॉलिड सब्सटेंस को इनटेक करते हैं, और फिर आपने याद कीजिएगा मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस पड़ेगी। ठीक है, तब वो फूड हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन होता है। प्रोटिस्टा, अब हम प्रोटिस्टा में आ गए। प्रोटिस्टा में क्या होता है, देखिएगा, प्रोटिस्टा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरियोटिक मींस न्यूक्लियस, जिसमें कि प्रोकैरियोटिक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, उनको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं, प्रोटिस्टा में हम प्रोकैरियोटिक को रखते हैं, प्रोकैरियोटिक की स्टडी करते हैं हम प्रोटिस्टा में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्रिमिटिव इन नेचर होते हैं। अब प्रिमिटिव इन नेचर किस सेंस में होंगे, जिसमें कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, मीन्स न्यूक्लियस उनका बिखरा हुआ होता है। ठीक है, फिक्स पोजीशन में नहीं होता, सेंटर में नहीं होता है। ठीक है, सारे न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट होते हैं वो नहीं प्रेजेंट होते हैं, उसको हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक होते हैं और उसके साथ साथ यूनिसेल्युलर होते हैं। ठीक है, यूनिसेल्युलर, अब यूनिसेल्युलर जो होंगे सच में उसमें क्या होगा, प्रिमिटिव न्यूक्लियस ही होगा। तो यूनिसेल्युलर होने के, जिसकी बॉडी सिंगल सेल से बनी हुई होगी उसको हम यूनिसेल्युलर कहते हैं। तो प्रोटिस्टा में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे जो यूनिसेल्युलर होंगे और प्रोकैरियोटिक इन नेचर होंगे। उसके बाद मोनेरा में आ जा, मोनेरा में भी हम उनकी स्टडी करते हैं जिसमें कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस तो होता है, लेकिन ये भी क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर इन नेचर होते हैं। उसके बाद हम लास्ट में आ गए फंजाई। फंजाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फंजाई इन दोनों से डिफरेंट है। फंजाई में हम क्या पढ़ते हैं, फंजाई क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इनको हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं, मींस अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करते हैं, अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए। क्यों, क्योंकि ये ग्रीन कलर के नहीं होते। अब ग्रीन कलर के नहीं होंगे तो दूसरे के ऊपर ग्रो करेंगे, किसके लिए, अपने फूड एंड शेल्टर के लिए। ठीक, तो इनको हम फंजाई कहते हैं। अब हम ज्यादा डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम इनकी ऊपर पर्टिकुलर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फंजाई क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं। अब हम टोटल पैरासाइट, पार्शियल पैरासाइट के ऊपर अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। फंजाई नॉन ग्रीन होते हैं इसलिए सैप्रोफिटिक इन नेचर के होते हैं। सैप्रोफाइट्स मींस जो अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए और शेल्टर के लिए, उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। पर लेकिन सैप्रोफाइट्स वो होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर ग्रो करते हैं, उनको हम सैप्रोफाइट कहते हैं, जो नॉन ग्रीन इन कलर के होते हैं। और पैरासाइट्स वो होते हैं जो अदर्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड और शेल्टर के लिए। ठीक है, तो फंजाई जो होते हैं वो सैप्रोफाइट्स इन नेचर के होते हैं। ठीक है, सैप्रोफिटिक इन नेचर या सैप्रोफाइट्स आप कह सकते हो, तो उनको आप फंजाई कहते हो। ठीक है, और फंजाई साथ साथ क्या होते हैं, ये फंजाई की सेल बॉडी मल्टी सेलुलर होती है। फंजाई क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और इसके साथ साथ फंजाई क्या होते हैं, कुछ फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ यूनी सेलुलर होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, एक हम मशरूम की बात करें, ठीक है, ये क्या है हमारे पास मशरूम, एक मशरूम की बात करें तो मशरूम क्या है हमारे पास, फंजाई होती है। तो इसकी इतने ब्रैकेट्स आप देखते हो इसके यहाँ पर, तो ये क्या है, मल्टी सेलुलर। ठीक है, ये क्या है, मल्टी सेल्यूलर है। ठीक है, लेकिन कुछ फंजाई ऐसे होती है कि जो कि यूनिसेल्युलर होती है। ठीक है, और फंजाई ये क्या होती है, ब्राउन इन कलर। ठीक है, तो क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक इन नेचर, नॉन ग्रीन इन कलर। ठीक है, तो ये सैप्रोफाइट्स होते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने आज के लेक्चर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन लिया
कि आई थिंक कि आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने पढ़ा टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, अरिस्टोटल ने दिया। इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, लगभग इन्होंने 2000 साल तक काम किया। किस तरीके से इन्होंने अरेंज किए प्लांट, और सबसे पहले इन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया बताए, प्लांट में भी बताया इन्होंने कि प्लांट क्या होते हैं, मीडियम साइज के, छोटे बड़े, छोटे मीडियम साइज के और बड़े, और एनिमेलिया में की भी क्या पढ़ा कि जो कुछ एनिमल्स क्या होते हैं ठीक है, कुछ एनिमल्स क्या होते हैं जो कि हमारे पास कुछ एनिमल्स क्या होते हैं जो कि मूवेबल होते हैं और नॉन मूवेबल होते हैं। इस तरीके से भी इन्होंने कैटेगराइज किया, ठीक है, प्लांट और एनिमल्स को, ठीक है। और इन्होंने लैंड एनिमल और एयर, ये हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो लीनियस, जो हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो अरस्तु का था, ठीक है, उसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर देखिएगा, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इन्होंने जब हमने कहा था कि कुछ लैंड में रहने वाले एनिमल के ऊपर उन्होंने बात करी थी, दूसरे एयर में रहने वाले, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने बताया। ये कौन थे, अरिस्टोटल, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि लैंड में जो रहते हैं उनमें आरबीसी प्रेजेंट होती है, आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होगी, जो कि कौन होंगे, जो लैंड में रहने वाले होंगे। जो एयर में रहने वाले होते हैं उसमें आरबीसी क्या होती है, अब्सेंट होती है। दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये अरस्तु का क्लासिफिकेशन था। उन्होंने इस तरीके से एनिमल्स को इस तरीके से कैटेगराइज किया, एनिमल्स को टू कैटेगरी दी, एक लैंड में रहने वाले और एक वाटर में रहने वाले। फिर लैंड में रहने वाले में भी फिर उन्होंने बताया कि जो लैंड में रहते हैं उनमें आरबीसी रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो एयर में रहते हैं उनमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये तो था अरिस्टोटल, ठीक है। कुछ ड्रॉबैक थे। उसके बाद लीनियस आते, लीनियस ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और उस किंगडम में उन्होंने एक और वर्ड को जोड़ दिया, मोनेरा। और मोनेरा वो होते हैं जो प्रिमिटिव होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। फिर उसके बाद आप मोनेरा के बाद क्या और आता है, प्रोटिस्टा आ जाता है। प्रोटिस्टा वो होते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर इन ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर इन नेचर होते हैं। इनकी डिटेल हम स्टडी करते रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद फिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आता है, प्लांटी, एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, और एक और क्लासिफिकेशन फंजाई, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। जब हम लीनियस की क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं तो इन्होंने पहले तो देखिएगा स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे देखो, हमने कहा अरस्तु, लीनियस से पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, लीनियस से पहले टू किंगडम था। टू किंगडम में प्लांट आ गए, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है। एनिमल्स में भी क्या थे, जो एयर में रहने वाले थे, जो लैंड में रहने वाले थे, ठीक है। अब जो लैंड में रहने वाले थे, एयर में रहने वाले, तो आपके पास फ्लाइंग नेचर में होगा, लैंड में रहने वाले लैंड में ही रहेंगे। इसको भी उन्होंने कैटेगराइज कर दिया, जिसमें कि आरबीसी प्रेजेंट होती है और जिसमें कि आरबीसी क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है, इस तरीके से। अब हम टू के बाद थ्री में आते हैं। थ्री में लीनियस ने दिया प्लांटी, एनिमेलिया, मोनेरा, ठीक है। तो इन्होंने एनिमेलिया में भी इस तरीके से कैटेगराइज कर दिया कि कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, मूवेबल इन नेचर होते हैं, कुछ नॉन मूवेबल होते हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, और कुछ मूवेबल इन नेचर नहीं होते। इस तरीके से इन्होंने कुछ नए नए वर्ड को जोड़ते रहे और अपना अलग अलग क्लासिफिकेशन देते रहे, कुछ एडवांसमेंट आता रहा। इस तरीके से हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो ये तो था आपके पास फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है। थ्री किंगडम, फोर किंगडम, नहीं, टू किंगडम, थ्री किंगडम, फोर किंगडम एंड फाइव किंगडम में हम किस तरीके से पहुंचे, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अरस्तु जो हमारे पास साइंटिस्ट थे, ठीक है, इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद हम टैक्सोनॉमी के ऊपर आ जाते हैं। लीनियस का पूरा कंट्रीब्यूशन टैक्सोनॉमी के ऊपर आ जाता है, तो इसलिए हम इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। तो लीनियस क्या थे हमारे पास, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन थे, तो आप बोलोगे कैरोलस लीनियस इज फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। इन्होंने टैक्सोनॉमी के ऊपर काम किया। तो मॉडर्न ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, लीनियस, ठीक है। उसके बाद लीनियस के बाद हक्कल आते हैं, ठीक है। लीनियस के बाद अर्नेस्ट हक्कल आते हैं, जिन्होंने इकोलॉजी प्लस टैक्सोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, ठीक है।
उसके बाद पहले अरस्तु, फिर लीनियस, फिर अर्नेस्ट हकर, ठीक है। इसके बाद क्लासिफिकेशन आता रहा, हम इनका कंट्रीब्यूशन पढ़ते रहेंगे। कि आई थिंक कि आप आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये इंट्रोडक्शन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, जो कि हम 3 किंगडम से हमने स्टार्ट किया और 5 किंगडम में हमारे पास फिनिश हो गया। कौन कौन से साइंटिस्ट आते, किसने 2 किंगडम में क्या है, 3 किंगडम में क्या हुआ, 4 किंगडम में क्या हुआ और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम क्या पढ़ते हैं। आज के टॉपिक में हमने इतना कवर किया और उसका इंट्रोडक्शन लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं किंगडम के ऊपर डिटेल से स्टडी करेंगे। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। यूं ही आप जुड़े रहिएगा। थैंक यू।